फातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 28 बरस थी। ये आमुल फील का 23वां साल था और फारिस में हरमुज का बेटा परवेज तख्त नशी था। तब मक्का में एक ऐसा वाक़या रोनुमा होता है जो अरब की तारीख का एक गैर मामूली वाक़या माना जाता है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की काबा शरीफ में विलादत बासआदत, जिसे मुवर्रिखीन ने अपनी किताबों में मतवातिर तौर पर जिक्र किया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से गुजर गए तो आपकी परवरिश की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब ने ले ली, जो आपके चचा थे। लिहाजा हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा हज़रत फातिमा बिनते असद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 सालों तक अपने सगे औलाद की तरह पाला और कफालत की। आप निहायत ही नेक सीरत और बाइखलाक खातून थी, जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा का दर्जा दिया करते थे। जब हज़रत फातिमा बिनते असद हामला थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ लाते, लिहाजा आप एहतराम में खड़ी हो जाया करती थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ वालिदा, आप हामिला हैं और इस हाल में मुझे गवारा नहीं कि आप मेरे एहतराम में खड़ी हों। इस पर हज़रत फातिमा ने फरमाया, खुदा की कसम, जब मैं आपकी ज़ियारत करती हूँ तो मेरे शिकम में बच्चा इस तरह हरकत करता है कि मैं उठने पर मजबूर हो जाती हूँ। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया तो एक दिन खाना काबा के गिर्द तवाफ करने के इरादे से निकली और रिवायतों के मुताबिक जनाब अबू तालिब ने ही उन्हें तवाफ काबा के लिए भेजा था। एक कौल के मुताबिक खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तवाफ काबा का मशवरा दिया। उस वक्त काबा के इर्द गिर्द बुत रखे हुआ करते थे और मुशरिकीन मक्का उनकी पूजा करते थे। जब हज़रत फातिमा बिनते असद तवाफ काबा कर रही थी तो अचानक ऐन उसी वक्त उन्हें दर्द ज़ह शुरू हो गया। आप काबा के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ परवरदिगार, तुझे इस घर की अजमत का वास्ता देकर तेरे बारगाह में दुआ करती हूँ कि ये मुश्किल मुझ पर आसान कर दे। अचानक काबा के एक जानिब की दीवार में दरार आना शुरू हुआ और दीवार शक हो गया और हज़रत फातिमा उस हिस्से से खाना काबा में दाखिल हो गई। ये मंजर देखकर कुरैश मक्का दंग रह गए और मक्का के लोग काबा के इर्द गिर्द जमा होने लगे। वो इस असना में मुंतजिर थे कि कुदरत इलाही से अब क्या होता है। लिहाजा 13 रजब के दिन खाना काबा के अंदर ही मौलाए कायनात हज़रत अली की पैदाइश हुई, मगर हज़रत फातिमा 3 दिनों तक बाहर न आई। आखिर चौथे दिन खाना काबा दोबारा उसी मकाम से शक हुआ और आप एक पुरनूर बच्चे को अपने गोद में लिए बाहर आईं। हरम शरीफ खुशी व मुसर्रत से झूम रहा था और लोग मौलूद काबा की इस मौजज़े पर खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इस मुबारक बच्चे को अपने आगोश में लिया। रिवायतों के मुताबिक पैदाइश के बाद 3 दिनों तक हज़रत अली ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गोद में लिया, आपने अपनी चश्म मुबारक खोल दी और इस तरह इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हज़रत अली ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आपने इस बच्चे का बोसा लिया और ऐलान किया कि इसका